Good morning, students. How are you? I hope you all are keeping well. So, today we start our next topic. Our next topic is the claim to paramountcy. हम लोग पढ़ रहे हैं आपका हिस्ट्री, ट्रेड टू टेरिटरी, किस प्रकार एक ट्रेड कंपनी जो है एक टेरिटरी के रूप में अपने आप को स्थापित एस्टैब्लिश कर लेती है। और इसमें जो हमारा टॉपिक है वो है टू क्लेम टू paramountcy। हाँ, paramountcy मीन्स व्हाट? इसका मतलब होता है सर्वोच्चता। सर्वोच्चता मतलब सर्वोच्च होने का दावा करना, क्लेम करना कि हम सबसे सर्वोच्च हैं, हम सबसे ऊपर हैं, हम सबसे सुप्रीम हैं। ओके, ये दावा कौन कर रहा था? ये ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी। कब? इंडिया के अंदर में वो दावा ऐसा कर रही थी। अब देखिए, हम लोग इसमें जानना है कि it is clear from the above that from the early 19th century the company pursued an aggressive policy of territorial expansion। अब हम देख रहे हैं कि 19th सेंचुरी के स्टार्ट में, मतलब स्टार्ट में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी पॉलिसी थी कि वो ज्यादा से ज्यादा अपने क्षेत्र का विस्तार करे। हाँ, टेरिटोरियल एक्सपेंशन करने का वो काम कर रही थी। उसके काम से भी ऐसा हम लोग को दिखता है, अनुभव होता है। ऐसा काम वो कंपनियां कर रही थी। साथ ही साथ उस समय जो आपके लॉर्ड ये आए थे, जो गवर्नर जनरल थे, वो थे लॉर्ड हेस्टिंग्स। हाँ, लॉर्ड हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल। हाँ, उनका जो टेन्यूर था 1813 टू 1823, हाँ, अंडर लॉर्ड हेस्टिंग्स अ न्यू पॉलिसी ऑफ paramountcy वाज इनिशिएटेड। हाँ, एक नया जो आपका पॉलिसी जो नीति है, वो सर्वोच्चता की नीति जो है वो लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा आपका यहाँ पे दिया जाता है। ओके, सो नाउ द कंपनी क्लेम दैट इट्स अथॉरिटी वाज पैरामाउंट और सुप्रीम। और उस समय, उसी समय जब उन्होंने इस प्रकार की पॉलिसी दी, सर्वोच्चता की पॉलिसी, उस समय कंपनी जो है यह दावा कर रही थी कि हम सबसे ज्यादा सुप्रीम है, सबसे ज्यादा सर्वोच्च है। ओके, सो हेंस इट्स पावर वाज ग्रेटर देन दैट ऑफ इंडियन स्टेट्स। और उसका जो पावर है वो जितने भी भारतीय राज्य हैं उनसे कहीं बढ़कर के है, उन लोगों से श्रेष्ठ है, उन लोगों से ऊंचा है, ऐसा वो दावा कर रहे थे। हेंस इट्स पावर वाज ग्रेटर देन स्टेट्स। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इट्स इंटरेस्ट इट वाज जस्टिफाइड इन एनेक्सिंग और थ्रेटिंग टू एनेक्स एनी इंडियन किंगडम्स। अब उनका कहना यह था कि अपने हितों की रक्षा के लिए, अपने इंटरेस्ट, जो उनका इंटरेस्ट था उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो किसी भी इंडिया के जो स्टेट्स थे, कोई भी इलाका था, उसको वो धमकी दे सकते थे या उसको एनेक्स कर सकते थे। ठीक है, उनका किसी चीज में इंटरेस्ट होता था तो। और यही नीति जो है आपका ब्रिटिशर्स का लास्ट में भी आपको दिखता है, हमेशा यही नीति उसका रहा है। दिस व्यू कंटिन्यूड टू गाइड लेटर ब्रिटिश पॉलिसी एज वेल। हाँ, ये जो नीति है आपका अंग्रेजों की, ये बाद में भी आपको दिखने को मिलती है कि वो किसी भी क्षेत्र को, किसी भी चीज को एनेक्स करने को अपना एक राइट समझते थे कि हमारा ये राइट है, हम ऐसा कर सकते हैं। और ऐसा उन्होंने किया भी इंडिया के अंदर में। सो मगर क्या ये जो इनका पॉलिसी था, हाँ, सुप्रीम की पॉलिसी थी, हाँ, और एनेक्स करने का पॉलिसी था, क्या ये पॉलिसी बेरोक टोक चलता रहा या इसके ऊपर किसी ने बैरियर भी लगाने का काम किया? तो हम लोग आगे इसमें जानना है कि किस प्रकार के घटनाक्रम, किस प्रकार का सर्कमस्टेंस हुए। तो दिस प्रोसेस हाउएवर डिड नॉट गो अनचैलेंज्ड। मगर ऐसा नहीं रहा कि ये जो प्रक्रिया चल रही थी, ये जो प्रोसेस चल रहा था सुप्रीमेसी का और अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने का, ठीक है, और एनेक्स करने का, इसको चुनौती नहीं मिली। ऐसा नहीं हुआ, यहाँ चुनौती तो मिलना ही था। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल हम लोग एग्जाम्पल में पढ़ते हैं, when the British tried to annex a small state of कितूर, एक छोटा सा राज्य है कितूर, जो आपका कर्नाटक, आज के डेट में जो कर्नाटक है, वहाँ कर्नाटक में कितूर राज्य, कितूर करके एक स्टेट हुआ करता था। रानी चन्नम्मा, आप अपने पिक्चर में देखो, इसमें दिया होगा कि रानी चन्नम्मा took to arm and led an एंटी ब्रिटिश रेसिस्टेंस मूवमेंट। हाँ, जब इस कितूर राज्य को अपने अंदर मिलाने की कोशिश किया गया, उसके ऊपर मान लीजिए इनके द्वारा अटैक किया गया होगा, उस समय रानी चन्नम्मा ने जो है उसने रेसिस्टेंस किया, उसने उसका प्रतिरोध किया। उसने कहा नहीं, आप हमारे राज्य को एनेक्स नहीं कर सकते हो, हम उसके लिए लड़ेंगे। और उसने
लड़ने का काम किया है उस वीरांगना ने। ओके, सो शी वाज अरेस्टेड इन 1824, उसको गिरफ्तार किया गया और शी डाइड इन 1829 इन प्रिजन। वो जेल में उसकी मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु के बाद फिर वहां क्या होता है, उसकी मृत्यु के बाद आपका उसकी मृत्यु के बाद बट रयन्ना अ पुअर चौकीदार ऑफ संगोली का एक गरीब चौकीदार रयन्ना जिसका नाम था इन कितूर कैरिड ऑन दिस रेसिस्टेंस, और उसके बाद उसने वो मोर्चा संभाल लिया। किसने? रयन्ना ने। चेन्नम्मा जो है उनकी शहादत हो जाती है। उसके बाद रयन्ना जो है वो एक गरीब चौकीदार रहता है आपका कितूर का ही, और वो जो है वहां पे आपका मोर्चा संभालता है। मोर्चा संभालता है। अपूर्व चौकीदार ऑफ सांगोली इन कितूर, सांगोली का रहता है। सांगोली में कैरिड ऑन द रेसिस्टेंस विथ पॉपुलर सपोर्ट ही डिस्ट्रॉयड मेनी ब्रिटिश कैंप एंड रिकॉर्ड्स। अब उसको जो है चौतरफा सपोर्ट मिलता है। जाहिर सी बात है, अंग्रेज बाहरी थे, आकर के चाहते थे कि हम अपना पावर स्टैब्लिश कर ले, तो इसका विरोध चेन्नम्मा ने भी किया। चेन्नम्मा मान लीजिए मारी गई। उसके बाद आपका रयन्ना ने स्टार्ट किया, तो उसको एक पॉपुलर सपोर्ट मिला, वहां के पब्लिक का सपोर्ट मिला। तो सपोर्ट के बदले उसने क्या किया, बहुत से ब्रिटिश कैंप को ध्वस्त किया और साथ ही साथ बहुत से ब्रिटिश रिकॉर्ड को उसने समाप्त करने का काम किया रयन्ना ने। ठीक है, he was caught and hanged by the British in 1830। मगर ये प्रतिरोध जो चलता है वो सिर्फ 1 साल के लिए चलता है, क्योंकि 1813 में उसे पकड़ लिया जाता है और उसे हैंग्ड आउट कर दिया जाता है। उसको फांसी दे दी जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, यू विल रीड मोर अबाउट सेवरल केसेस ऑफ रेसिस्टेंस लेटर इन द बुक। और इसके बाद हम लोग बहुत से ऐसे रेसिस्टेंस का उदाहरण पढ़ेंगे बुक में, किस प्रकार से भारत के अंदर में जब अंग्रेजों ने यहाँ पे हमेशा एनेक्स करने की कोशिश किया है, तो कहीं ना कहीं उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा है, भारी विरोध का सामना करना पड़ा है। अब एक और केस दिखा रहे हैं आपको। इन 1830s द ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम वॉरिड अबाउट रसिया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो रसिया को लेकर के चिंतित थी, क्योंकि रसिया भी प्रभावशाली था। ठीक है, उन्हें डर लग रहा था रसिया से। क्या डर लग रहा था? हो सकता है कि रसिया जो है पूरे एशिया में फैलता हुआ नॉर्थ वेस्ट के एरिया से अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उस समय तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान सब लोग हमारे अंडर में ही थे, हमारे इंडिया के में ही थे। ठीक है, तो इधर होते हुए कहीं आएगा और पूरे भारत पे आपका जो है वो कब्जा कर लेगा। ऐसा मतलब कि आपका अंग्रेजों को भय लग रहा था। इट इमेजिन दैट रसिया माइट एक्सपेंड अक्रॉस एशिया एंड इंटर इंडिया फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट। इंडिया में घुस जाएगा नॉर्थ वेस्ट से, उत्तर पश्चिम से घुस जाएगा इंडिया में। सो ड्राइवन बाय द स्फीयर, वो डरे हुए थे। द ब्रिटिश नाउ वांटेड टू सिक्योर देयर कंट्रोल ओवर द नॉर्थ वेस्ट। अब इसलिए वो चाहता था कि नॉर्थ वेस्ट पे हमारा जो है कंट्रोल बना रहे, उधर हम अपना कंट्रोल नियंत्रण में रखें, ताकि वो लोग एंट्री नहीं कर पाए इंडिया के अंदर में, वरना हम लोग को बहुत बड़ा चैलेंज मिल जाएगा फिर। तो इस कारण से ऐसा कर रहे थे। दे फाउट अ प्रोलॉन्ग्ड वार विद अफगानिस्तान बिटवीन 1838 एंड 1842। अब इसके लिए उन्होंने एक लंबा लड़ाई लड़ा 38 से 42 तक 5 साल, एंड एस्टेब्लिश इंडायरेक्ट कंपनी रूल देयर। और वहां पे अपना कंपनी का रूल जो है अफगानिस्तान के अंदर उन्होंने स्थापित करने का काम किया, ताकि यहाँ पे हमारा सेफ हो जाएगा, तो वो लोग इधर पे एंट्री नहीं कर पाएंगे। और इंडायरेक्ट रूल देयर। सिंध वाज टेकन ओवर इन 1843। देखिए क्वेश्चन है, सिंध व्हेन सिंध वाज टेकन ओवर, तो इन 1843 सिंध जो है उसको उन्होंने अपने अंदर कब्जा में किया। उसके बाद देखिए आप, सिंध के बाद आपका नेक्स्ट इन लाइन वाज पंजाब था। ओके, पंजाब। बट द प्रेजेंस ऑफ महाराजा रणजीत सिंह हेल्ड बैक द कंपनी। मगर उस समय किसका शासन था वहां पे? महाराजा रणजीत सिंह का शासन था पंजाब के अंदर में। इसलिए महाराजा रणजीत सिंह एक सशक्त, एक मजबूत और एक पराक्रमी योद्धा थे, और उनके साथ ये जो अंग्रेज है वो मुकाबला करने में उस समय उतने सक्षम नहीं थे, या जो भी परिस्थितियां रही हो, संभवतः यही कारण थे कि वो मजबूत शासक थे और वो उनको कंफ्यूज करने में सफल नहीं हो पाए। इसलिए उनको जो है रणजीत सिंह हेल्ड बैक द कंपनी आफ्टर हिज डेथ। अब उनको पीछे हटा दिया था उन्होंने, मगर उनके आफ्टर डेथ के बाद 1839 के बाद 2 प्रोलॉन्ग्ड वार वेयर फाउट। मगर उनके मृत्यु के बाद 2 जो है लंबा युद्ध जो है वहां पे आपका फाउट किया जाता है, उनके साथ लड़ते हैं लोग विद द सिख किंगडम, सिख साम्राज्य के साथ में। और अल्टीमेटली इन 1849 पंजाब वाज एनेक्स। पंजाब को जो है आपका इनके द्वारा एनेक्स कर लिया जाता है। 1839 में उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद ये पंजाब को जो है अपने अंदर में
अधिग्रहण कर लेते हैं। एनेक्स का मतलब कब्जा कर लेते हैं, अधिग्रहण कर लेते हैं, कुछ भी है। तो आप देख रहे हो कि ये जो अपने आप को द क्लेम टू पारामाउंटेसी दिखाते थे, तो ये अनचैलेंज्ड नहीं थे, इनको हर जगह चैलेंज मिलता रहा है। इसमें इंपॉर्टेंट बोल के है आपका गिरानी शनम्मा को याद रखना है, कौन गवर्नर जनरल किस टाइम पे था उसको याद रखना है, साथ ही साथ आपका सिंध को कब आपके अंदर में एनेक्स किया गया, हाँ, फिर पंजाब को उस समय कौन रूलर थे, ये आपको ये सब ध्यान रखना है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।